हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, मैं इस बार कुछ नई चीज़ प्लान कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स का मैं क्रैश कोर्स डाल दूँ। इस क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, हम लोग हर टॉपिक पढ़ेंगे, कोई टॉपिक स्किप नहीं करेंगे और उस पर क्वेश्चन भी लेंगे। और अगर ये चैप्टर किसी को नहीं भी आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी ये समझ जाए। जो चैप्टर को 10 लेक्चर लगते हैं हम उसको 2-3 लेक्चर में कर देंगे, सबको समझ जाएगा। सिर्फ मेरे साथ रहो और ध्यान दो। तो आज हम लोग क्रैश को स्टार्ट करें कोनिक सेक्शन। इसमें पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला देख लेंगे। तो पहला बेसिक डेफिनेशन क्या है कोनिक सेक्शन का, वो देखते हैं। तो बच्चों, लोकस होता है वो एक पॉइंट का जो मूव कर रहा है सच दैट उसका रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से कांस्टेंट हो। ठीक है, तो समझ में आया? नहीं आया ना, मैं जानता हूँ, तो कोई वादा नहीं। तो एक फिक्स लाइन चाहिए हमको, एक फिक्स पॉइंट चाहिए हमको, दो चीजें चाहिए। तो बच्चों, फिक्स पॉइंट जो रहता है उसी को फोकस बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट एस से करते हैं। ठीक है, और ये जो फिक्स लाइन होती है, फिक्स लाइन, इसी को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं अच्छी भाषा में, डायरेक्ट्रिक्स। ये दो चीजें होती है, एक फिक्स पॉइंट ले लिया और एक फिक्स लाइन ले लिया। अब देखो, एक पॉइंट है जो घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? जिसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से और एक पॉइंट से, उसका फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट पी घूम रहा है, ये पी है, ये ऐसे घूम रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, ये फिक्स लाइन से डिस्टेंस हो गया और ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, उनका रेशियो कांस्टेंट है। तो मतलब क्या कि एस पी अपॉन इस पॉइंट को m मान लेते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन इज m। एस पी अपॉन पी एम क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, एस पी अपॉन पी एम क्या है? कांस्टेंट। तो बच्चों, एस पी अपॉन पी एम को ही हम बोलते हैं ई, इसेंट्रिसिटी। तो ये इसेंट्रिसिटी पिक्चर में यहां से आती है, इसेंट्रिसिटी। तो बच्चों, ये इसेंट्रिसिटी ही डिसाइड करती है कि तुम्हारा कोनिक क्या है, सर्कल है कि एलिप्स है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है, ये सब होता है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी हमारा मेन है। तो कोई भी कोनिक हो, हम लोग तो इसमें पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पढ़ रहे हैं। पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में ई की वैल्यू अलग अलग होती है, उस पर डिसाइड होता है। अगर ये ई इक्वल टू 1 है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये पैराबोला देता है। कौन देता है पैराबोला? ये पॉइंट घूम रहा है ना, ये पैराबोला में घूमेगा ऐसे। और अगर e लेस देन 1 है तो ये इलिप्स देता है। e अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपरबोला देता है। तो बच्चों, ये e ही डिसाइड कर रहा है। मतलब e क्या है? रेशियो है। किसका है? डिस्टेंस का। एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट और उस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और उस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो बच्चों, ये है बेसिक बात, ये e डिसाइड करता है। अब देखो, ये जो s है, जिसको मैं फिक्स पॉइंट जो है हमारा फोकस, वो अगर फिक्स लाइन पे लाई कर रहा है, ये s इधर आ गया, ये s जो है इस पे ही आ गया, तो बच्चों हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, पैरा स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। क्योंकि ये पॉइंट p है, मान लो ये डिस्टेंस और ये रेशियो, देखो ट्रायंगल बनते आ रहा है, ये डिस्टेंस अपॉन ये रेशियो, ये डिस्टेंस अपॉन ये रेशियो, उस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है अगर ट्रायंगल बन गया तो। और वो ई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा हमको क्या चाहिए था, तो उसके हिसाब से लाइन डिसाइड होगी। सेम चीज इधर भी होंगी। तो अगर वो पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है तो हमको पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। अगर नहीं कर रहा है, जैसे ये केस था, तो हमको क्या मिलते हैं? क्या मिलता है हमको? कोनिक सेक्शन बचा हुआ, जिसको हम लोग कोनिक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेटेड कोनिक। तो ये बेसिक बात होगी। इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या रहेंगी? तो अगर उस लाइन को मैं मान लूं Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये वो लाइन है और ये वो हमारा पॉइंट है जिसको x y मान लूं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये m है, और एक फिक्स पॉइंट है वो s है जिसको मैं अल्फा बीटा मान लेता हूँ। तो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या, सॉरी, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या रहेंगी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो E इक्वल टू क्या था? एस पी अपॉन पी एम। तो एस पी इक्वल टू क्या हो गया? E इंटू पी एम। अब एस पी क्या है? एस मतलब इसका डिस्टेंस इससे, तो ये तो हमको मालूम डिस्टेंस फॉर्मूले से मिलेगा,
एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई। पी एम क्या होता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, तो ये पॉइंट उठा के इसमें रख देते हैं हम लोग। हमने एक्स वाई माननी तो एक्स वाई रखेंगे, तो मॉड लगा दिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का मॉड अपॉन रूट ओवर एक्स के बाजू वाले का स्क्वायर प्लस वाई के बाजू वाले का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो इक्वेशन मिली ना, ये जनरल इक्वेशन है। और अभी हमने लास्ट लाइक उसमें डिस्कस किए थे बोर्ड पे कि ई अगर 1 है तो ये पैराबोला बन जाएगा, ई अगर लेस देन 1 है तो एलिप्स हो जाएगा, और ई अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला हो जाएगा। तो ये उसकी जनरल इक्वेशन होती है। बच्चों जब इसको इधर भेजू और ई की वैल्यू कर दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई सब करूंगा तो दुनिया की हर सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन दिखने में ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये सेकंड डिग्री कर्व है, ये सबसे जनरल इक्वेशन है। ये इक्वेशन अगर a इक्वल टू बी और h 0 हो जाए तो सर्कल बन जाती है। ये इक्वेशन हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, क्योंकि इनको जब सॉल्व करोगे स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर एक्स वाई का टर्म सब आने वाले हैं, तो ऐसे फॉर्म में आने वाला लास्ट में। तो बच्चों ये इक्वेशन सबके सबसे काम की इक्वेशन है, जो एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, पैरा स्ट्रेट लाइन, सर्कल सब बन जाती है। तो अब क्वेश्चन एनालिसिस कब क्या बनती है, तो बच्चों क्या होता है, हम एक डेल्टा नाम की चीज करते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी बीच में लिख दिया, एच एच जी जी एफ एफ। बच्चों ये जो डेल्टा है ये डिसाइड करता है, तो अगर डेल्टा 0 हो गया तो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन देता है, और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या देता है, कोनिक देता है, जिसमें सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला वो सब होता है। अब कोनिक में कौन सा कोनिक है, अब इतना तो पक्का है कि कोनिक है, अब ये कौन सा कोनिक है वो तो नहीं पता, तो कौन सा कोनिक है ये बातें कौन देता है, एच ए बी का कॉम्बिनेशन देता है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 होता है तो पैराबोला मिलता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 होता है तो एलिप्स मिलता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हाइपरबोला मिलता है। तो बच्चों इलिप्स और एम्प्टी सेट भी मिलता है कभी कभी, तो हम लोग तो इलिप्स में खेलेंगे, तो ये मिल जाते हैं। तो बच्चों पहले तुम क्या करोगे, डेल्टा चेक करोगे, डेल्टा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर डेल्टा अगर 0 आ रहा है तो बोल दोगे पैरेलल स्ट्रेट लाइन, मतलब ये फैक्टराइज हो जा रहा है, दो स्ट्रेट लाइन में ब्रेक हो जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। और डेल्टा अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब कोई कोनिक है। अब सर्कल के एलिप्स का हाइपरबोला का पैराबोला हम एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। और अगर एच 0 है, एच है ही नहीं, और ए इक्वल टू बी है तो सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल थोड़ा हटके, हमारा तो ये मेन टॉपिक है भैया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन देखो, विच कॉनिक डज द बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट। ये इक्वेशन क्या कौन सा कॉनिक रिप्रेजेंट करती है, ये और ये दोनों की बात करते हैं। तो बच्चों अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा है, मतलब इसको स्क्वायर कर दिया है जब इस पे आ गया है, तो मैं इस फॉर्म की मदद लूंगा इसके अंदर। तो 4x माइनस 3y प्लस 1, और इधर देखो इसको स्क्वायर रहने देते अभी। अगर ध्यान से देखो तो इधर क्या होता है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर इन तीनों को देखूं, x माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया। यहाँ तक सही। अब रूट चाहिए, रूट ले लेते हैं। जैसे ही मैंने रूट लिया तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर कुछ नहीं है, मतलब इक्वल्स टू रूट ले लिए तो मॉड हो गया 4x माइनस 3y प्लस 1। क्या तक सही है, इधर मॉड हो जाएंगे। ठीक है, अब उस फॉर्म में लाने के लिए बस ई तो बाद में आने वाला है, पहले ये चीज लाना पड़ेगी। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, रूट ओवर एक्स के बाजू वाला 4 स्क्वायर प्लस वाई के बाजू वाला माइनस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। तो इधर मुझे 5 इधर लिखा हो तो इधर भी तो भाई 5 होना चाहिए ना भाई, ऐसा कैसे चलेगा। तो 5 इधर मिल गया। तो अब तुम उसको उससे कंपेयर करोगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई ई जो है वो 5 है और ये 5 है मतलब ग्रेटर देन 1 है।
तो ये कोनिक क्या है? हाइपरबोला। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या बच्चों? ठीक है, इस तरह से होता है। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी है तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिए, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये फॉर्म वाली मदद लेंगे। तो पहले डेल्टा चेक करेंगे। तो जो डेल्टा क्या होता है, ए बी सी 13 बी सी एच एच जी जी एफ एफ। एच बोले तो एक्स वाई के बाजू वाला, एक्स वाई के बाजू जो है 2h होता है, तो -9 हो गया, 2h इक्वल, एक्स के बाजू 2g होता है तो ये 1, ये 1 हो गया, और y के बाजू 2f होता है तो 7 हो गया। तो बच्चों से कैलकुलेट करो, ये 0 नहीं आएगा, चेक कर लो, -116 आएगा कुछ, ये वैल्यू आएंगी, तो 0 नहीं है। तो मतलब ये क्या है, इनमें से कोई है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इनमें से कोई है। तो अब क्या है हमारा वही पुराना हथकंडा, h स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे। तो h स्क्वायर क्या होता है, h क्या हमारा -9 का स्क्वायर, ए बी 13 बी का है 37। तो बच्चा बता देगा विदाउट कैलकुलेशन ये लेस देन 0 आ रहा है। तो स्क्वायर माइनस ए बी इज नेगेटिव, मतलब क्या हुआ, ये इलिप्स है। तो इस तरह से तुम लोग टाइप ऑफ कर्व कोनिक निकाल सकते हो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते। तो बच्चों स्टैंडर्ड पैराबोला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला रिप्रेजेंटेड एज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, मेन हमारा यही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब जैसे हम लोग जानते हैं पैराबोला की डेफिनेशन से कि पैराबोला ऐसा कर्व है जिसका फिक्स पॉइंट है डिस्टेंस, ये फिक्स पॉइंट है मान लो s, और ये वो अपना वेरिएबल पॉइंट है, और ये पी एम है। तो जो पैराबोला क्या बोलता है कि एस पी अपॉन पी एम ई के इक्वल होता है, और ई क्या 1 है, तो मतलब बेसिकली क्या है, एस पी इक्वल टू पी एम। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है, सबसे पहली बात। अब हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें क्या होता है कि फोकस जो होता है वो होता है a,0। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन लिखे ये जनरल कोनिक के लिखे, ये तुम लोग लिख लेना अगर तुम लोग को पता नहीं है तो। तो बच्चों फोकस क्या होता है, वही होता है फिक्स पॉइंट। अब वर्टेक्स क्या होता है, जहां से पैराबोला पास हो रहा है। तो बच्चों ये पैराबोला पास होता है एक्सिस से। अब एक्सिस क्या होता है, एक्सिस मैंने तो लिखा हो, देखो ऐसी लाइन जिसके अबाउट पैराबोला कोई भी कर्व सिमेट्रिक हो और वो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो। हमारा ये डायरेक्ट्रिक्स है, उससे ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सिस होता है। अब ये जो पैराबोला है, जब ये x को तुम 0 रखोगे तो y 0 मिलेगा, और एक्सिस जो है हमारा वो होता है x एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0 लाइन, ये हमारा एक्सिस होता है। तो जब ये इससे पास होगा तो y इक्वल टू 0 में तो x 0 रहेगा। तो वो पॉइंट जिसे कर्व और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो होता है वर्टेक्स, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस। तो बच्चों a,0 हमारा क्या है, वर्टेक्स है, ये है वर्टेक्स। ये क्या हमारा फोकस है, ये क्या हमारा एक्सिस है। तो बच्चों ऑब्वियस बात है कि ये जो लाइन हो जाएंगी ये y एक्सिस हो जाएंगी, 0,0 से पास होगी तो ये y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस हमारा पैराबोला का एक्सिस है, और y एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस तो पैरेलल रहेगा, और ये होता है डायरेक्ट्रिक्स। और इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x प्लस ए इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस ए। अब तुम लोग बता दोगे कि माइनस ए से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -a,0। तो बच्चों p ये पॉइंट ऐसे घूम रहा है जो फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। तो p पॉइंट जब घूमते 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 इधर आ जाएगा तो ये देखो ये डिस्टेंस भी सेम हो गई, ये भी a है और ये भी a है, क्योंकि 0,0 से a,0, 0,0 से -a,0, ये हो गया वो। तो बच्चों ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जनरल डायग्राम है, हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है। अब देखो हमने क्या देख लिया, वर्टेक्स देख लिए, फोकस देख लिए, एक्सिस देख लिए, डायरेक्ट्रिक्स देख लिए, जो फिक्स लाइन होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी पॉइंट ले लो कर्व पे, ये कर्व है, ये क्यू पॉइंट ले लिया था, अब उससे परपेंडिकुलर डाल रहे हो
एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये आया। तो ये तुमको मीट हुआ वापस कर्व अगेन, मीट द कर्व अगेन एट क्यू डैश, देन क्यू क्यू डैश, क्यू क्यू डैश, ये जो होता है ये होता है डबल ऑर्डिनेट। तो बच्चों तो डबल ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स हमको याद रखना पड़ेंगे फॉर पैराबोला। तो बच्चों मैं इधर लिखते आता हूँ, हमारे काम की बात है। वर्टेक्स से स्टार्ट किया 0,0 y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, फोकस a,0 डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0, एक्सिस पैराबोला के एक्सिस x एक्सिस y इक्वल टू 0, यहाँ तक ठीक है। अब आया डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट दो ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट दो क्यू ऐसा। तो बच्चों अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू के की फॉर्म में रहेंगी, तो ये x इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा, x इक्वल टू के ले लो। तो बच्चों ये पॉइंट में x तो k है और इसमें भी x तो k है, तो y क्या है क्वेश्चन। अब y कहां से निकालेंगे, क्योंकि इस लाइन और इस पैराबोला का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं x इक्वल टू के इस पैराबोला में पुट कर दूंगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मैं x इक्वल टू के पुट कर दूं। बच्चों x इक्वल टू h ले लेते हैं, जो स्टैंडर्ड है वो रखते हैं, तो ये h,0 h, तो x की जगह h पुट कर दिया, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 4ax, तो y क्या मिला मेरे को 2√ah और स्क्वायर रूट लेवल के प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया -2√ah क्योंकि ये नीचे है, तो और ये ऊपर क्या हो गया प्लस 2√ah। तो एक क्या मिला q क्या मिला h, 2√ah और q डैश क्या मिला h, -2√ah। x इक्वल टू h का इंटरसेक्शन मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4x निकाल दिया। तो बटे डबल ऑर्डिनेट क्या होते हैं h, प्लस माइनस ऊपर नीचे के दोनों आगे 2√ah। अब प्लस माइनस डबल ऑर्डिनेट है ना, दो y है तो प्लस माइनस x सेम है, इसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर अब लेटर एक्टम पे आते हैं। तो बच्चों लेटर एक्टम क्या होता है, स्पेलिंग हाँ लेटर एक्टम क्या होता है कि डबल ऑर्डिनेट a,0 से पास होना चालू हो जाएगा तो लेटर एक्टम हो जाएगा। तो देखो ये डबल ऑर्डिनेट शिफ्ट होकर इधर आ गया, मतलब डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ना। तो ये अब पॉइंट ये क्या हो गया a और ये भी a, इधर a है, इसको l बोल देते, इसको l डैश बोल देते लेटर एक्टम से। तो बच्चों h की जगह a है तो 2a इंटू a स्क्वायर, तो 2a हो गया, तो प्लस वाला ऊपर आएगा माइनस वाला नीचे आएगा, तो a, -2 है a, +2 है। तो लेटर एक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a, +-2 है, तो याद रखना है सबको। अब लेंथ ऑफ लेटर एक्टम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेटर एक्टम। तो बच्चों इसकी लेंथ क्या रहेंगी -2 से +2 जा रहा है, तो ये 2 है ये 2 है तो 4a रहती है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ये जो रहती है लेंथ ऑफ लेटर एक्टम होती है। ओके अब क्या रह गया, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी कॉर्ड बच्चों कोई भी कॉर्ड फोकल कॉर्ड पे आ जाओ, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, जो भी कोई भी कॉर्ड अगर फोकस से पास हुई तो वो फोकल कॉर्ड हो जाती है, सिंपल। याद रखो इसको भी, कोई भी कॉर्ड हो, ये जैसे कि लेटर एक्टम भी खुद कॉर्ड ही है जो फोकस से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस से, ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों। फोकल लेंथ और पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लोग देखते हैं, मैं क्लियर कर लेता हूँ वो डेफिनेशन बच्चों, पूरे डेफिनेशन तुम लोग पहले लिख लो इसको। बच्चों तो दो बातें रह गई अभी, पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक एक फॉर्म ऐसा होता है जो एक ही वेरिएबल में एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में a t², 2a,t याद रखो, हमारा t वेरिएबल है, t बिलोंग्स टू r, हर अलग अलग t पे ये पॉइंट मिलता रहेगा जो इस पे घूमते रहेगा। ये हमारा पैराबोला है,
अलग अलग टी पे अलग अलग पॉइंट मिलते रहेंगे। तो और पैरामीट्रिक इक्वेशन की हमेशा बात याद रखना कि वो हम ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर अगर मैं इधर पुट कर दूं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a 80 स्क्वायर, तो y इक्वल टू रूट ले ले 2 a इंटू ए स्क्वायर का रूट a t, तो 280 प्लस माइनस नहीं ले रहे क्योंकि यूनिक पॉइंट रखना था। तो ये पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280। एनी पॉइंट ऑन द कर्व अगर बोल दिया तो हम लोग पैरामीट्रिक यूज करते हैं। एनी पॉइंट द पैराबोला बोला है तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ही। ओके, ये बात हो गई। अब अच्छा दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ, जिसको फोकल रेडाई बोलते हैं। तो अगर मैं इसको एस बोल दूं और इसको पी बोल दूं और पी डैश बोल दूं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे बढ़ाया, यहां तक गया, ये m ले लिया और यहां से आगे बढ़ा के यहां गया, ये m डैश ले लिया। तो बच्चों हमको है ना फोकल रेडाई या फोकल डिस्टेंस निकालना है। मतलब क्या हुआ, फोकल रेडाई या फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो एस पी डैश दो डिस्टेंस आएंगे, तो वो कैसे निकलेगा। तो बच्चों कैसा होता है, एस पी इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते पी एम होता है, एस तो 1,0 है, ठीक है। अब पी एम में ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, अभी तुम याद कर लो, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 होती है, तो ये एक्स इक्वल टू माइनस होती है, तो ये डिस्टेंस तो ए हो गया, ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट ये हटा दिया और ये पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लो, या x1 कॉमा y1 ले लो पहले, फिर बाद में हम दोनों के ले लें। तो बच्चों अगर ये पॉइंट x1 है तो ये डिस्टेंस भी x1 हो जाएगी। और हम जानते हैं पीएम मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पीएम क्या होगा, a प्लस x1, तो x1 प्लस a। सिमिलरली अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में देखूं तो मैं x1 को मान लूंगा 81 स्क्वायर कॉमा 281, तो ये क्या हो जाएगा 81 स्क्वायर प्लस a, तो ये sp मिला। और sp डैश क्या रहेगा, sp डैश विल बी इक्वल टू p डैश m डैश, ये हमारा डेफिनेशन है ना। हाँ बच्चों, E इक्वल टू sp बाई pm, तो E1 इसलिए sp इक्वल टू pm है, ये वाली बात। तो pm डैश क्या हो जाएगा, ये a है, और अगर ये पॉइंट x2 y2 है तो ये हो जाएगा x2, क्योंकि डिस्टेंस x2 हो जाएगा, x2 प्लस a। तो इन शॉर्ट क्या होता है, x प्लस a होता है, x प्लस a होता है। तो अगर मैं इसको पैरामीट्रिक में रिप्रेजेंट करूं 82 स्क्वायर कॉमा 282, तो ये क्या हो जाएगा 82 स्क्वायर प्लस a। तो बच्चों इतना घुमा फिरा के याद रखने से चेक है कि sp होता क्या है, x प्लस a होता है, x तुम्हारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो 80 स्क्वायर लो या ये लो। सेकंड बात, ये बहुत काम की बात है बच्चों, इससे हम लोग sp प्लस p डैश करेंगे तो हमको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये सब मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं, इसको सब लोग नोट कर लो। हाँ तो बच्चों एक बार पूरे केसेस देख लेते हैं कितने टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं। इसको तो हमने डिस्कस किया, इसको एक और बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोग को। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये ऐसे होता है, देखो ये साइड होता है, क्योंकि y स्क्वायर पॉजिटिव है तो 4x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, 4a तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये क्या है इधर x पॉजिटिव है, तो बच्चों ये पैराबोला इधर होगा। अब इसके अंदर याद है तुमको वर्टेक्स क्या था 0,0, पहले मैं हर उसमें वर्टेक्स लिखूंगा, फिर फोकस क्या है 1,0, फिर डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0, फिर एक्सिस x एक्सिस इसकी y इक्वल टू 0, फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन 80 स्क्वायर कॉमा 280, लेटर सेक्टम परपेंडिकुलर लाइन टू x एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a, 2a और a, -2a। डबल ऑर्डिनेट कोई भी परपेंडिकुलर लाइन टू एक्सिस बना दो, और ये जो दो पॉइंट मिलेंगे इसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, q डैश l, ये l डैश था। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर x इक्वल टू h लाइन है तो h,
2√AH, और ये क्या हो जाएगा h कॉमा 2√AH, सामने क्या डाल दो माइनस साइन। हाँ, एक क्या होता है h कॉमा 2√AH, दूसरा होता है h कॉमा माइनस 2√AH। ये हो गया डबल ऑर्डिनेट DO लिखा हो, LT लेटर सेक्टम। फोकल डिस्टेंस, फोकस से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट कहीं भी मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर मान लो ये पॉइंट P है और ये S है, तो SP इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस A। तो बच्चों A क्या है अपना, A तो ये लेंथ है, और x1 क्या है, ये जो तुमने पॉइंट माने हो P, ये तुमने जो पॉइंट माने हो P, इसके कोऑर्डिनेट्स, और वो क्या रहेंगे x1 y1। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं x1 की जगह, क्योंकि वो ऑन द पैराबोला है, तो उसकी जगह AT² प्लस A, और इतनी सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फिर तो y² इक्वल टू -4x, क्योंकि y² अभी पॉजिटिव है, तो -4x पॉजिटिव रहेगा, तो x नेगेटिव हो जाएगा। तो ग्राफ होता है उल्टा। बच्चों इसका वर्टेक्स भी क्या होता है 0,0, इसका फोकस क्या बन जाता है -a,0। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है x। देखो बेसिकली x प्लस a का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस है, अब ये साइड है तो x इक्वल टू प्लस है। ठीक है, तो मैंने पहले लिखा वर्टेक्स, फिर फोकस, फिर डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, फिर क्या आता है हमारा एक्सिस आता है। तो एक्सिस बच्चों इसका एक्सिस सेम ही होता है, x एक्सिस ही होता है, मतलब y इज इक्वल टू 0 एक्सिस है इसका। फिर क्या आता है लेटर सेक्टम आता है, तो वो इधर से पास होगा, तो उसके एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे -a,2a, -a,-2a, तो -a, +-2a। अब देखो माइनस से होना जरूरी था, क्योंकि इसका फोकस क्या होता है माइनस से होता है, लेटर सेक्टम क्या होता है फोकस से पास होता है, तो ये तो सेम था और ये भी पुराने वाले के जैसा सेम है। अब इसकी उसके बाद क्या है डबल ऑर्डिनेट की बात करें, तो वही बात है x इक्वल टू एच लाइन, तो हो जाएगा h कॉमा, तो बच्चों h नेगेटिव है तो इसको -h भी लिख सकते हैं, -h कॉमा, तो -h लिखना बेहतर है, क्योंकि तुम जब इसे -h पुट करोगे x की जगह तो -4a -h प्लस हो जाएगा, तो 2√ah प्लस माइनस, ये क्या होगा डबल ऑर्डिनेट। फिर उसके बाद क्या होता है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, वो तो सेम ही होता है 4a होता है, फाइन। और उसके बाद होता है फोकल डिस्टेंस, तो p का ही पॉइंट मान लो, ये p है और ये sp फोकल डिस्टेंस, ये s होता है, और वो क्या होता है सेम ही होता है, बस x1 प्लस a की जगह आ जाएगा x1 माइनस a। अच्छा देखा, देखो इसको तुम कैसे सोच सकते हो, p है और ये pm है, तो sp इक्वल टू p है, यही तो फंडा था। तो pm क्या हो जाएगा, ये हो गया a हो गया ऐड हो गया, अच्छा a ऐड ही हो रहा है, माय बैड। तो बच्चों x प्लस a ही होता है। ठीक है, उधर x1 नेगेटिव है, ध्यान था ना। अब देखो वो y² इक्वल टू 4x था, अब x² इक्वल टू 4ay अगर है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये ऊपर चल जाएगी हर चीज, तो इसका एक्सिस चेंज हो गया पहली बात तो वर्टेक्स तो 0,0 ही रहा। मैं देखो लाइन से जो लिख रहा हूँ ये इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, ओके। वर्टेक्स तो 0,0, अब फोकाई क्या हो गया 0,b हो गया, 0,a, अगर मैं इधर b लेता तो b हो जाता, तो बच्चों 0,a हो गया फोकाई, फोकाई नहीं फोकस। फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स ये बन गया, तो y इक्वल टू माइनस है, तो y प्लस ए इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फिर पैरामीट्रिक फॉर्म बच्चों x दोनों की जगह चेंज हो गई ना, ये y² इक्वल टू 4x था, ये x² इक्वल टू 4ay, दोनों की जगह अदली बदली हो गई, तो क्या हो जाएगा 80² 280 की जगह आ जाएगा 280 80² हो जाएगा। अच्छा इसका तो हमने लिखे ही नहीं पैरामीट्रिक फॉर्म, तो बच्चों इसमें क्या होता है 80² की जगह हम लोग क्या लिख देंगे -80² 280। तो लॉजिकली सोचो x को अगर नेगेटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा और बाय पावर प्रॉपर्ली मिल पाएंगे, तो क्या होता है -80² 280।
इसका इसका अदली बदली हो गया क्योंकि एक्स वाई अदली बदली हो गए, एक्स वाई की जगह चल गया, वाई एक्स की जगह चल गया, इसलिए इसका भी अदली बदली हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म। उसके बाद क्या था, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम और लेटर सेक्टम। तो लेटर सेक्टम अब इधर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एच की जगह वाई इक्वल टू के लाइन हो जाएंगी, और ये डबल ऑर्डिनेट देख लेते। तो वाई इक्वल टू के रहेगा तो यहाँ के लिख दिया और के इधर उठा के रख दिया, तो एक्स क्या मिला 2 रूट ले लेंगे ए के, और इधर क्या मिलेगा -2 रूट ए के कॉमा के। और उस वो जो लाइन थी y इक्वल टू के से मिली थी, अब y इक्वल टू ए से पास अगर अगर लाइन है तो ये k की जगह a आ जाएगा, तो 2a कॉमा ए हो जाएगा इधर, और 2a कॉमा माइनस ए हो जाएगा। तो लेटर सेक्टम का बोला था पॉइंट 2a कॉमा ए, और a पे 2a पे प्लस माइनस माइनस नहीं सॉरी एक्स y इक्वल टू ए ना, तो y कांस्टेंट रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। और फिर उसके बाद डबल ऑर्डिनेट -2 रूट ए के कॉमा के, और क्या बचा लेंथ लेटर सेक्टम। बच्चों लेंथ तो 4a ही होती है क्योंकि 2a से -2a जा रहे हो तो 4a लेंथ रहेगी। उसके बाद फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस में थोड़ा चेंज आता है, उधर x1 प्लस a था ना, तो पॉइंट कहीं भी रहने दो, मान लो ये पॉइंट है वो x1 कॉमा y1 है, और ये तुम्हारा फोकस है s और ये p है। तो बच्चों वही फॉर्मूले से sp तुमको क्या मिल जाता है y1 प्लस a मिल जाता है, वहां क्या मिल जाता है x1 प्लस a, यहाँ पर क्या मिलेगा y1 प्लस a, क्योंकि ये लेंथ y1 रहेगी, क्योंकि देखो sp इक्वल टू pm रहेगा, ये m इधर है तो pm क्या है, ये लेंथ a है क्योंकि y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू -a के बीच में लेंथ a है, और ये कितनी रहेंगी, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो लेंथ y1 हो जाएगी, तो sp इक्वल टू pm, तो वहां से मिल गया। तो बच्चों ये सब इसके बारे में था। अब देखो x स्क्वायर इक्वल टू -4 है y, अब ये तुम्हारा होमवर्क है, मैंने क्या किया उल्टा कर दिया, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, 0 a की जगह 0 -a, और सब चीजें उल्टी हो जाएंगी, इसको तुम फिल कर दो। आगे बढ़ते हैं, तो जो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जितना पढ़े उस पर। देखो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x इज 8, फाइंड दैट पॉइंट। मतलब इस पैराबोला को देख के समझ में आ रहा है कि जो पैराबोला है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म है, और y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है, तो मतलब 4a इक्वल टू 8 है, तो 8a क्या है 2 है, तो अपने को तो a मिल गया पहली बात। अब हम डायग्राम से जानते हैं कि ये पैराबोला ऐसा होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म, और ये फोकस होता है जो कि हमको a, 0 होता है, तो a हमारा क्या मिल गया 2, तो 2, 0 हमारा इस पैराबोला का फोकस है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि फोकल डिस्टेंस फाइंड करना है। फोकल डिस्टेंस दिया है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लो, और ये फोकल डिस्टेंस 8 दे दिया है, तो ये पॉइंट निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया, SP इक्वल टू x1 प्लस a। तो SP क्या दिया है, फोकल डिस्टेंस 8, x1 क्या दिया है, x1 मतलब ये इसके कोऑर्डिनेट दिया है जो हमको नहीं पता है, x1 ही मान लो, और a क्या मिला हमको 2, तो यहाँ से क्या मिला बच्चों x1 इक्वल टू 6 मिल गया। ठीक है, x1 इक्वल टू 6 मिल गया। अब वो पॉइंट कैसे मिलेगा, तो ये पॉइंट मान लो x1 y1 है, तो x1 उठा के इसमें रख देंगे क्योंकि पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x पे रख देंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x में x1 रख दिया तो y1 मिल जाएगा। तो 6 रखे 8 6 जो भी आ रहा है कैलकुलेशन कर लो तुम लोग, तो y1 इधर आ जाएंगे रूट ओवर प्लस माइनस 8 इंटू 6, तो भैया 2 y1 आए, एक x आए, 2 पॉइंट मिले क्योंकि सेम पॉइंट इधर भी होने वाला था, ऐसे 2 पॉइंट मिले। तो बच्चों पॉइंट फाइंड करना था, x1 y1 मिल गया, वो पॉइंट हमको मिल गया, सिंपल क्वेश्चन था, कंपेयर करके a निकालिए। अब देखो q डैश इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला दिस, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांससेक्शन। अच्छा तो ये पैराबोला दिया है, वही अपना y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बच्चों मेन क्वेश्चन में हमारे वही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे क्वेश्चन आएगा। अब डबल ऑर्डिनेट कहीं इधर घूम रहा है, अब डबल ऑर्डिनेट तो इनफाइनाइट वेरिएबल लाइंस हैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो ये एक ला लिया को q ऊपर लिया, q डैश नीचे लिया, q डैश था। अब हमको पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन चाहिए, तो ये पॉइंट लूंगा या ये पॉइंट लूंगा, मेरी चॉइस है। तो मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसको h, k मान लेता हूँ। तो बच्चों पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन मतलब क्या होता है, एक चीज को 3 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये पॉइंट ने क्या किया, ऊपर 1 रेशियो है और नीचे 2 है, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये ट्रांसैक्शन पॉइंट है, तो नीचे 2 है ऊपर 1 है। अब q डैश y स्क्वायर इक्वल टू 4x में और q इनकी वैल्यूज हमको पता है,
अगर x इक्वल टू एच लाइन हो जाएंगी, क्योंकि मैंने h कॉमा की मानो, तो ये h कॉमा माइनस टू रूट ए एच हो गया, और ये क्या हो जाएगा h कॉमा टू रूट ए एच प्लस टू रूट एच। तो बच्चों h कॉमा के तो सेक्शन फॉर्मूले से मालूम पड़ रहा है। अब देखो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, उससे कुछ नहीं मिला है, y कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ k इक्वल टू, तो y कोऑर्डिनेट ये इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 इंटू टू रूट एच प्लस 1 इंटू माइनस टू रूट एच, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 m प्लस n है ना, mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n। तो k क्या मिला तुमको, ये 4 हो गया, ये माइनस 2, तो वापस से 2 ही हो गया अपॉन 3। इसको इधर भेजो, 3k इक्वल टू टू रूट ए एच, स्क्वायरिंग कर दो तो 9 के स्क्वायर इक्वल टू 4ah, तो 9y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बच्चों ये भी एक पैराबोला मिला, 9 को इधर भेज दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई 9x, तो वही फॉर्म का पैराबोला है। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो लोकस है वो ऐसा कुछ है, पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन आ गया, एक नया पैराबोला है, ये पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन था इस कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट का ये था, तो एक नया पैराबोला मिल गया, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन काफी मेंस में आते हैं, ध्यान देना इसमें। अब देखो वर्टेक्स फोकस एक्सिस फॉर पैराबोला। अब देखो ये पैराबोला नॉर्मल पैराबोला नहीं है, हमारा नॉर्मल पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, तो जरूरी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x से मिलता जुलता होगा। तो हम देखो कैसे करेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 13। तो पहला काम क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फर्स्ट स्टेप। तो ये वाई स्क्वायर दिख रहा, तो इसका बिड़ू 2y, थर्ड पार्टी 1 होंगी, 1 स्क्वायर 1 ले लिया इसमें से, माइनस प्लस 6x बचा था, इसमें से 1 ले लिया 12, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इनको इधर भेज दिए तो माइनस 6 कॉमन निकला, इधर x आया, इधर प्लस 2 आया। तो बच्चों ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म लेके आ गए, लेकिन ये माइनस 4x आया, तो मैं इसको कंपेयर किससे करूंगा, माइनस 4x से कंपेयर। तो कैपिटल Y मेरा ये है, स्मॉल x कैपिटल X मेरा ये है, कैपिटल Y मेरा y प्लस 1 है, कैपिटल X मेरा x प्लस 2 है। तो बच्चों ये जो पैराबोला है, डायग्राम बनाने में हमेशा हेल्प मिलती है हमको। तो ये पैराबोला ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि माइनस है तो ऐसा है। अब तुमको इस पैराबोला का सब फोकस वो सब निकालना था, तो इस पैराबोला का फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, इस पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0,0, मतलब x भी 0 और y भी 0 इसका, लेकिन ओरिजिनल तो ये है, तो हम इसके क्या लिख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ से आया y इक्वल टू माइनस 1, तो ये y है माइनस 2 माइनस 1। तो बच्चों वर्टेक्स ऐसे निकालना है, इसके बारे में सब पता है, इसको इसके फॉर्म में लेके आए, और इसका x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 वर्टेक्स होता है, तो इसका ये x है और ये y है, उनको 0 कर दो तो उनको वर्टेक्स मिल जाएगा। अब फोकस इसका क्या होता है, तो जब डायग्राम से दिख रहा है कि माइनस ए कॉमा 0, मतलब x माइनस ए होता है और y क्या होता है, 0 होता है। तो a क्या मिला है, a निकाले नहीं हम लोगों ने, तो पहले a निकाल लेते हैं। तो बच्चों 4a इक्वल टू 6 कंपेयर करो, 4a इक्वल टू 6, तो a क्या मिला तुमको 3/2, a मिल गया। अब यहाँ पर आ जाओ, तो x हमारा x तो ये ओरिजिनल x लेकिन ये है, तो x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3/2, क्योंकि a 3/2 मिला, और y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये इधर आया माइनस 4 माइनस 7/2 हो गया, और y क्या मिला माइनस 1, तो ये पॉइंट मिल गया तुमको माइनस 7/2 माइनस 1, ये तुम्हारा फोकस हो गया। सिमिलरली बच्चों हर चीज तुम ऐसे निकाल सकते हो। अब एक्सिस निकालना अगर है, तो इस पैराबोला का जो एक्सिस होता है वो x एक्सिस होता है, मतलब y इक्वल टू 0 होता है, लेकिन y हमारा ये है, तो y प्लस 1, y की जगह लिख दिए y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिला y इक्वल टू माइनस 1, तो एक्सिस भी मिल गया। अब क्या निकालना चाहोगे तुम लोग, देखो बच्चों लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम तो चेंज नहीं होती है,
लेंथ ऑफ LT चेंज नहीं होती है, 4A होती है, 4A होती है। तो बच्चों 4A हमारा 6 है, तो 6 हो गया। और क्योंकि A तो वही था ना, तो 4A वही होने वाला है। अब मेन चीज क्या है इसका, अगर कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल दे तो क्या रहेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म y² इक्वल टू -4x के लिए अगर तुमको लास्ट बोर्ड पे हमने जो लिखे थे वो क्या था, 80² 280 रहता है जनरली y² इक्वल टू 4x का, लेकिन माइनस इधर है तो माइनस इधर लिख देंगे। तो कैपिटल X क्या होता है, -80² होना चाहिए, और कैपिटल Y क्या होना चाहिए, 280। अब x एक्चुअल में है क्या, x+2, देखो वही बात थी बच्चों। और ये क्या है, 3/2 t², और y क्या है, y+1, और ये क्या, 2 × 3/2 t, 2 कैंसिल। तो बच्चों यहां से क्या मिला, x इक्वल टू -3/2 माइनस t/2 t²-2, और y मिला 3t - 1। ठीक है, तो ये तुमको मिल गया पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो कुछ भी पूछा हो, डायरेक्ट्रिक्स एक होता है, तुम कंपेयर करोगे बस। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स इस डायग्राम में तो इधर आएंगी डायरेक्ट्रिक्स, तो x इक्वल टू प्लस आएंगी इस पैराबोला की, कैपिटल X इक्वल टू प्लस, तो x लेकिन हमारा x+2 है, और ये हमारा क्या है, 3/2 है, तो x हमारा मिल गया -1/2। तो बच्चों ये सब चीजें मिल गई। तो अगर तुम थोड़ा गौर करो, ये जो है ये शिफ्टेड पैराबोला है, ठीक है, शिफ्टेड पैराबोला। चल में ये क्या है, ये शिफ्टेड है ना, तो शिफ्ट कैसा हुआ, इसको 0 रखो, इसको 0 को, इसका क्या रहता है 0,0 वर्टेक्स होता है, तो इसका इसको 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -1 मिला, इसको 0 रखेंगे तो y x इक्वल टू -2 मिला, तो क्या इधर पहुंच गए -2 का माइनस। तो वो साइड जाएगा कि ये साइड जाएगा, ये माइनस साइन डिसाइड कर रहा है कि ये साइड जाने वाला है। तो ये हो गया, देखो ये एक्सिस हो गई क्योंकि वर्टेक्स से पास होती है, और परपेंडिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेंगी जो कि y इक्वल टू 0 है, तो ये y इक्वल टू -1 रहेंगी क्योंकि -1 से पास हो रही। तो देखो हमको एक्सिस वही मिली थी। अब फोकस क्या रहेगा, -7/2 -1, तो इधर क्या रहेगा, फोकस बोल रहा हूँ -7/2, और डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा, x इक्वल टू -1, मतलब यही साइड आ रहा है। तो बच्चों एग्जैक्ट डायग्राम उसका ये, तो क्या हुआ, इधर से ये शिफ्ट हो गया इधर। तो जो भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको तुम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, कैपिटल X और कैपिटल Y से कंपेयर करके पूरे क्वेश्चन हो सकते हैं। बच्चों इस वीडियो को हम इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।